बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग हेवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखते होंगे। तो इसी के साथ आज मैं लाई हूँ आप सब के लिए बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी, जो है पालक। हम यहाँ पे आज आलू पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। पालक को मैंने अच्छी तरह से धोकर और इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते, बहुत से तरीक़ों से ये बनती है। इसी के साथ जो मेरे चैनल में न्यू है तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जल्दी से आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इसमें शामिल करेंगे घी को। और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ये गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे एक कटा हुआ प्याज। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे एक छोटा कटा हुआ टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ जवे लहसुन के। और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। नमक शामिल करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी पालक, जो कि मैंने काट के अच्छी तरह धो के रख ली थी। एक किलो पालक है जिसको मैंने काट कर अच्छी तरह धो के रखा है। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट के बाद जो पालक है वो थोड़ी सी नीचे बैठ गई है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और पालक को कुक होने के लिए ऊपर से ढक देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको दोबारा हम ओपन करेंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखिए जो पालक है और जो मसाला है अच्छी तरह से कुक हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें थोड़ा सा भी पानी बाकी है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू शामिल करेंगे इसलिए ताकि इसमें जो आपको थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, इसी में जो आलू है वो हमारे कुक हो जाएंगे। जो पालक है बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो आप ये है कि इसको ग्राइंड कर लें। मैं ये पराठे के साथ बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही। तो इंशाल्लाह आगे जो हमारी रेसिपीज़ हैं तो उसके अंदर भी मैं इसको ग्राइंड वाली भी शामिल करूँगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पे आलू, जो कि मैंने काट के अच्छी तरह धो के रख लिए थे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आयरन जो है पालक में बहुत ज़्यादा होती है, अपने बच्चों को बना के दें। आजकल देखा ना हर दूसरे बच्चे में आयरन की कमी है, उसके लिए सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम सप्लीमेंट का ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है कि हम पालक बना के दें बच्चों को कि वो खाएं। पालक की आप रोटी बना दें उनको, पालक को थोड़ा सा वो करें, बॉयल करें और उसको आटे में शामिल करके थोड़ा सा नमक डालें, काली मिर्चें डालें और बच्चों को पराठे बना के दें, वो शौक़ से खाएँगे। अब इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि जो आलू है वो हमारे कुक हो जाए। माशाल्लाह से देखें जो पालक है, मसाला, हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। जो आलू है वो भी हमारे गल चुके हैं। इसमें कोई मैंने पानी ऐड नहीं किया। जो पालक मैंने पहले पकाई थी उससे में बस थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया था। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। लुक देखे कितनी अच्छी है, खिला खिला हर चीज़, खिली खिली हर चीज़ नज़र आ रही है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए खुला छोड़ देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जैसे इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो हमारी जो पालक है वो पककर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे बबल्स है, ये ऑयल ही सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारी आलू पालक की रेसिपी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। ये मज़े की रेसिपी है, आप भी बनाइएगा, सब खाएं। हमारी जो रेसिपी है वो पककर तैयार हो चुकी है, तो चूल्हे का करते हैं फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। तो इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। आपको कोई लहसुन कोई चीज़ देखा, मैंने सेपरेट में डाली थी सारी चीज़ें, तो आपको हर चीज़ इसमें मिक्स दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक दिया करें, कमेंट भी किया करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उसको बहुत जल्दी से भी देख सकें। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।